7x24 न्यूज। आज रिपब्लिकन पार्टी अठावले के नदीम इकबाल ने कहा, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को आज 11 साल हो गए। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को केंद्र में एनडीए सरकार के आज 11 साल हो गए। नदीम इकबाल ने आज तक नरेंद्र मोदी के जैसा प्रधानमंत्री न आया था न आएगा कहा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण किया था। 2014 में ही मोदी सरकार बनी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास को लेकर संकल्प लिया। वंदे भारत ट्रेन को पहली बार 15 फरवरी 2019 में देश को मिली 3 ट्रेनें वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में आयुष्मान पूरे भारत में आम नागरिकों के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज करने का आयुष्मान कार्ड बन गया। देश में जूझ रहे कोरोना महामारी से लोग कोरोना से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निकाली। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए राशन कार्ड बनवाए, गरीबों को 5 किलो अनाज मुहैया कराए। पूरे देश में गांव-गांव जाकर शौचालय बनाए गए, सफाई का अभियान चलाया गया। बैंक खाते खुलवाए, जिस गरीब आदमी का बैंक खाता नहीं था उसका भी खाता खुला। प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, बेघर को घर दिलाया, 2.5 लाख रुपए खाते में डाले। इतना ही नहीं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। 2025 में 7 मई को भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले की। भारत ही है जो पाकिस्तान में घुसकर धूल चटा कराया। बरेली के नदीम इकबाल जो एक खुद में सक्षम है, गरीबों की सहायता करने में देखा जाता है। नदीम इकबाल समाज सेवी हैं, प्रशासन से कंधा मिलाकर चलती हैं, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी वरिष्ठ नागरिक की कोई मीटिंग हो। नदीम इकबाल हर जगह पाई जाती हैं। अभी हाल ही में पीस कमेटी चलाई है, उसमें नदीम इकबाल वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे संवाददाता मालती गौतम से क्या वार्तालाप की, मालती गौतम के साथ नदीम इकबाल की ये खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, आज जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जी, वो उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाएगा आने वाली सदियों में, और जाना जाता है। और उनके अंदर विकास लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि है, और उसी को आगे भीमराव अंबेडकर के संविधान को आगे बढ़ाने का काम, और सबसे लिए उनके लिए राष्ट्र देश हित की जो बात करते हैं, और हमारी महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा हो, या वक्फ बोर्ड ख़त्म करने का कानून हो, या 370 धारा कश्मीर में ख़त्म करने का काम हो, वो उन्होंने एक अच्छा कार्य हिंदुस्तान के किया है। और ख़ास तौर से हमारे मुस्लिम भाइयों से मेरा ये आह्वान है कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। और जैसे कि आज पहलगाम में की घटना को लेकर के हमारे जो भाई धर्म पूछ के मारे गए थे, उसका ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने तुरंत बदला लिया, इसके लिए वो एक प्रशंसा के पात्र हैं। और आज मुस्लिम समाज में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जय जयकार हो रही है। इसीलिए भारत को ऊंचाइयों पे और देश विदेश में मान बढ़ाने के लिए और जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, वो बहुत तारीफ हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे समाज में हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को लेकर के जो नरेंद्र भाई मोदी जी या योगी जी आगे बढ़ रहे हैं, उसी लिए मैं अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी और माननीय योगी जी की तारीफ करना चाहूँगा कि ऐसी भारत को ऊंचाइयों पे ले जाएं। 70 वर्ष में जहां आज तक भारत नहीं पहुंच पाया, मात्र 11 वर्षों में जो पुराने ज़माने के कानून थे ख़त्म करके नए कानून लाने का काम जो योगी मोदी और अमित शाह जी ने किया है, उसके लिए मैं उन्हें बधाई का पात्र हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आगे ऐसी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहें और देश भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम देश विदेश में ऊंचा करते रहें। यही मेरी ऐसी कामना है। और आज जो मुस्लिम समाज में 3 तलाक या वक्फ बोर्ड का जो कानून मुस्लिम लोगों को हक के लिए दिया, इसमें हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें, उन्हें हक के लिए
उनकी तारीफ कर रही हैं कि जो हमारी बहनों को 3 तलाक बहनें जो परेशान होती थी उनका हक दिलाया। इसीलिए आज हमारे मुस्लिम भाई भी ज़बरदस्त समर्थन मोदी जी के साथ में है। सर देखिए, रिपब्लिकन पार्टी जो आपकी संस्था है उसके विषय में आप कितना कार्य कर चुके हैं, कितने गरीबों की आपने मदद की है? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक परिवार है और लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग जुड़ रहे हैं। हमारा सदस्यता अभियान चालू है। मैं खुद सदस्यता अभियान चालू करने में लगा हुआ हूँ और पार्टी के जन आधार को हमारे पवन भाई गुप्ता जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। इसीलिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा का जो हमारा अभियान चल रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का जगह जगह हम जो है यात्राएं निकाल रहे हैं। इसीलिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का ज़बरदस्त समर्थन हमारे साथ में लोग जुड़ रहे हैं और इसमें सारी जातियों धर्म के लोग जुड़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी एक परिवार की तरह पार्टी है और गरीब लोगों की पार्टी है। हर समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय मंत्री, अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठावले किसी भी धर्म, किसी भी जाति का कोई भी आदमी हो उसके लिए तुरंत सेवा के लिए रात के 2 बजे भी फ़ोन उठा के तत्पर सेवा के लिए तैयार रहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, अगर हिंदुस्तान में शांति चाहिए है और तो बुद्ध के रास्तों पे चल करके बुद्ध के रास्तों को आगे बढ़ाएं। इसीलिए ये बाबा भीमराव अंबेडकर समाज की पार्टी बनाई हुई पार्टी है बाबा साहब की। इसीलिए हम गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और जगह जगह शांति, गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल के ही शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। सर अभी तक आपने अपनी ये जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, इसमें आपने कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ा है? मिनिमम कितने कार्यकर्ता? सर मैंने बरेली मंडल में कम से कम 10,000 कार्यकर्ता मेरे सदस्य इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम महिलाओं को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर से, अपने दलित भाई हैं और ओबीसी के हैं लोग हैं, उनको हर समाज को जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। इसीलिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गठबंधन में शामिल है और हमारे तीसरी सरकार में भी जिसकी मिसाल है कि हमारे केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय श्री रामदास अठावले जी तीसरी बार भी मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। इसीलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री रामदास अठावले जी को जैसे सज्जन आदमी को आने वाली सरकारों में कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और फिर चौथी बार फिर सारी एक कार्यकाल रिपीट हो। यही ऐसा मेरा मानना है कि हमारे मोदी जी अगर 5 किलो राशन मिल रहा है या 10 किलो चावल मिल रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको बराबर से मिल रहा है, मकान सबको बराबर से मिल रहे हैं, लोग उनके ऊपर हिंदूवादी राजनीति का तमका लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS से भी जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, राष्ट्रहित का पाठ पढ़ाया जाता है। हमने देखिए इंद्रेश कुमार जी, माननीय इंद्रेश कुमार जी हमारे ज़बरदस्त मौलाना और लोग उसमें ज़बरदस्त जुड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बरेली की एक अजीम शख्सियत काज़ी हिंदुस्तान के दामाद साहब हज़रत फरमान मियाँ, जिन्हें भारत गौरव रत्न, जिनका पूछा हुआ क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, इसीलिए वो भी आज हज़रत जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, लोगों के फ्री ऑपरेशन, गरीब के लिए, लोगों गरीबी की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं और अपने मुसलमान भाइयों से लगातार अपील कर रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइन पे चलें, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हों, हिंदू मुस्लिम में ना पढ़ करके भारतवर्ष की एकता को जन्म दें और हिंदुस्तान की धारा में, जैसे कि इस्लाम में बताया गया है कि जिस मुल्क का नमक खाओ उस मुल्क के नमक हलाल बनो। इसीलिए हमारे मुस्लिम समाज को, जिनसे 10 करोड़ मुस्लिम समाज जो है सुन्नी बरेलवी का उनसे जुड़ा हुआ है, मैंने देखा हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी के भी फ्री ऑपरेशन करा रहे हैं, फ्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसीलिए ऐसे महान शख्स को मैं, जो हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत है, इज़्ज़त मियाँ के दामाद साहब काज़ी हिंदुस्तान के, उनको भी राष्ट्रहित के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो
अपने मुसलमान भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का काम करके वो राष्ट्र हित की भावना मुस्लिम समाज में जला रहे हैं, जिसके लिए वो एक प्रशंसा के पात्र हैं। देखिए आगे भारत को विकास लेकर के, जैसे कि आप देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन जगह जगह चल रही है। रेलवे ने इतना आज तक 70 सालों में विकास नहीं किया जितने 11 सालों में। रोज़ 3-4 नई ट्रेनें आप देखिए, माननीय मोदी जी और रेल मंत्री जी रोज़ झंडी दिखा करके उद्घाटन कर रहे हैं ऑनलाइन। और आज रेलवे ही नहीं, भारत जिस तरह से भी आज ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंचा हो देश विदेश के मसले में, आज उसीलिए देखिए महंगाई दर घट करके रेपो रेट कितना ऊंचा जा रहा है, हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। और ख़ास तौर अरबियन कंट्रियों में, मुस्लिम कंट्रियों में भी और फॉरेन कंट्रियों में भी आज भारत सरकार की वाह वाह हो रही है। इसीलिए मोदी सरकार जी जो है बेहतरीन काम कर रही है, जनता का समर्थन उनके साथ है। और आने वाले फिर चौथी बार में फिर नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसी लोग कामना कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हमारे हिंदू मुस्लिम हमारी बहनों को हक उनका दिलाने का काम करा है। महिलाएं आज सुरक्षित है, खुलेआम घूम रही हैं महिलाओं को। और माननीय योगी जी ने दिखा दिया कि अगर ज़रा भी कुछ करोगे तो अगले उस पर इनकाउंटर कर दिया जाएगा, बिल्डोसर चला दिया जाएगा, हाथी। इसीलिए हमारे अपराधी लोग या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या जेल में हैं। इसीलिए आज मोदी जी का खौफ कायम है। ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो क्राइम की जो नीति भारतीय योगी जी लेके चल रहे हैं, उसके लिए योगी जी भी एक प्रशंसा के पात्र हैं। आज जो योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने जो सिक्का जमाया है वो प्रशंसनीय है।